एजुकेशनल समझ के पढ़ने का। बहुत हुआ, अब ग्रेविटी से पंगा है, तो इस सीरीज में बने रहिए। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल आर्गस। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के ऊपर। जैसे पिछला वीडियो फील्ड के ऊपर आया था, शायद आपने वो वीडियो देख लिया है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल भी। तो इसलिए उस वीडियो को देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने देखा है तो कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो चलिए चालू करते हैं आज का वीडियो। शुरुआत करेंगे ग्रेविटेशन का, लेक्चर नंबर 4 है ये, मैंने यहाँ पर 3 लिखा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, क्लास 10th, चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। कुछ याद आया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते थे, राइट? जिसको हम V इक्वल IR कहते थे, जिसमें V पोटेंशियल डिफरेंस, I करंट, R रेजिस्टेंस। बट लेकिन इसको हमने और रियलिटी में देखा तो इसे हम कहते थे V इक्वल W/Q। ये क्या था? वर्क डन था यूनिट चार्ज का। एक चार्ज को किसी एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में जितना वर्क डन होता है उसको पोटेंशियल कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इधर हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की। तो यहां पर क्या है? सेम वही डेफिनेशन, V इक्वल W/m। एक मास को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जितना क्या होता है, जितना वर्क डन होता है उसे हम पोटेंशियल कहते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ओके, तो ये तो आपको क्लियर होगा। अभी मैं कह दूं, जैसे मैं इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट ए तक ले जा, मतलब समझे? इन्फिनिटी वर्क डन टू इन्फिनिटी टू ए, इन्फिनिटी से ए तक वर्क डन करना है। रियलिटी में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइंड ही नहीं, डिफाइंड है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस एक पॉइंट ए से एक पॉइंट बी तक जाने का डिस्टेंस जो है, एक पॉइंट ए से एक पॉइंट बी तक जाने के लिए जो पोटेंशियल होता है उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, जिसको हम V से भी रिप्रेजेंट करते हैं, VAB, और इसको हम कहते हैं WAB डिवाइड बाय m। ये यहां से कहां तक ले जा रहा है? V दिस टू दिस। ठीक है, क्लियर? यहां से इन्फिनिटी से ए तक ले जा रहा है, इन्फिनिटी से ए तक ले जा रहा। अब हमने क्या कहा कि V इन्फिनिटी पर भाई 0 है। ये हमें एज्यूम करना पड़ा, क्योंकि हमें भाई रियलिटी में पता नहीं कि इन्फिनिटी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है। हमने कहा इन्फिनिटी पॉइंट पर पोटेंशियल 0, तब जाके हम ए पॉइंट का पोटेंशियल निकाल पाए। तो इन्फिनिटी पॉइंट का 0 है, तो लिमिट में पुट करो भाई VA, है ना, इज इक्वल वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए डिवाइड बाय m। तो ये आया हमारे पास VA इक्वल माइनस W इन्फिनिटी टू ए डिवाइड बाय m। इस चीज को आप नोट करेंगे जब तक इसके आगे की बात फिर हम करते हैं। नया टॉपिक देखना है जो पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास। ठीक है, पोटेंशियल एक पॉइंट मास के कारण कैसे। आपको यहाँ पर एक फिगर है, ठीक है, यहाँ पर मेरे पास एक बड़ा मास m है भाई, मेरे को इन्फिनिटी से लेके जाना है उसे यहां तक। एक मास छोटा m है, मुझे इन्फिनिटी से यहां तक लेके जाना है, तो मैं क्या करूं? मैंने कहा
इधर में मास m को और इधर में बड़े मास m को रख देता हूँ, तो बड़ा मास m को अपने पास अट्रैक्ट कर लेगा ग्रेविटेशनल फील्ड बना के। सही बात है कि नहीं? सही बात है। तो इधर की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगने लगा। मैंने कहा ये r है, ये x है, इतनी डिस्टेंस m और m की। मैंने कहा ये डिस्टेंस ma r है, मैंने कहा ये डिस्टेंस dx। ओके, सो नाउ वी हैव टू पुट दिस ऑन इंटीग्रल। हमें वर्क फाइंड करना है। तो देखो फोर्स इस तरफ लग रहा है, मतलब नेगेटिव होगा फोर्स इस तरफ पॉजिटिव होना चाहिए, फोर्स इस तरफ नेगेटिव होना चाहिए। तो फोर्स हम नेगेटिव लेंगे, माइनस एफ डी एक्स। ठीक है, सो वर्क डन कितना आएगा भाई? माइनस लगाओ gm और इधर एक m और लगेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स है ये, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। इधर है dx, r से 0। सही है, इंटीग्रेशन की फॉर्म है। अरे भाई इधर में माइनस, इधर में माइनस gm, m को कॉमन ले लो। इधर बचा x की पावर -2, पॉजिटिव 2 है, ऊपर जाके नेगेटिव 2 हो जाएगी dx। इधर r और देखो माइनस gmm। ठीक है, इसका देखो, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? इसे हटाओ, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? -2 + 1। इधर बचा माइनस, नीचे भी आएगा माइनस, r से 0। तो अभी क्या आता है? -gmm। r रखो इधर, r की पावर -1 डिवाइड बाय -1, माइनस माइनस पॉजिटिव। तो ये कितना आया? gmm। -1 है मतलब नीचे फेंक दो, ये आ गया आपका वर्क डन। कितना आ गया? ऊपर लिख रहा हूं gmm डिवाइड बाय r। ठीक है, इतना वर्क डन आ गया। पोटेंशियल फाइंड करना है, चलो पोटेंशियल फाइंड करते हैं। ठीक है, पोटेंशियल अब फाइंड करते हैं। वर्क डन हमारे पास आ गया है, पहला काम था हमारा वर्क डन निकालना। अगर आपसे ये क्वेश्चन बोर्ड में, मतलब कि 11th में आपकी एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो देखो gmm डिवाइड बाय r, ये तो आ गया हमारे पास वर्क डन। ओके, तो अभी मेरे को क्या करना है? पोटेंशियल फाइंड करना है। पोटेंशियल कितना होता है? -w डिवाइड बाय r, छोटा वाला है। ओके, तो ये कितना है? -w। w कितना है? gmm r। m इधर है तो m इधर आ गया, तो m से m मर गया, ये आया gm बाय r। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। v इज इक्वल -gm बाय r। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आप इसे याद कर सकते हैं अगर आप चाहें। ओके, तो चलिए भाई अभी हम कुछ न्यूमेरिक्स करते हैं। उससे पहले मुझे एक और चीज आपको बतानी है कि जो पोटेंशियल है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आप इसी चीज को भूल के अपने बहुत सारे नंबर्स गवा सकते हैं। क्या है? पोटेंशियल इज अ स्केलर। इसको हम वेक्टर की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, वेक्टर एडिशन नहीं करेगा, अपोजिट दोनों डायरेक्शन में होगा तो कटेगा नहीं। समझे? तो देखो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है मेरे पास। क्या आपको ये क्वेश्चन याद है? पिछले वीडियो में हमने ये क्वेश्चन देखा था सेम। इधर भी डिग्री 60 था, इधर भी डिग्री 60 था, इधर भी डिग्री 60। ओके, ये पॉइंट है मेरा A, ये है मास M, ये है मास M, ये है मास M, ये है मास M। तो देखो इस तरफ एक पोटेंशियल होना चाहिए, एक इस तरफ पोटेंशियल होना चाहिए, एक इस तरफ पोटेंशियल, एक इस तरफ पोटेंशियल। मास M है, M के लिए ही तो पोटेंशियल है। तो ये कितना आएगा? V बराबर -gm डिवाइड बाय, ये वाली डिस्टेंस A बताई थी हमने, डिवाइड बाय A।
ओके ओके। तो अभी देखो माइनस जी एम डिवाइड बाई ए वी। तो एक ये तो ये दोनों तो मारने चाहिए, अपोजिट है। क्या ये मारेंगे? क्या ये मारेंगे? बिल्कुल नहीं। दे नेवर कैंसल ईच अदर बिकॉज दे आर ए स्केलर क्वांटिटी। वी इज ए स्केलर क्वांटिटी। ओके, वी इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो अभी हम करें क्या फिर? v को सीधा सीधा कह दो 1 2 3 4। अरे भाई, तो अभी ऐसे ही एक और क्वेश्चन लेते हैं भाई। ये वाला क्वेश्चन क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई एंगल का लफड़ा नहीं, कोई दिक्कत नहीं। स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शनलेस क्वांटिटी है। ओके, कोई वेक्टर लॉज ओबे नहीं करेगा। इट्स ए स्केलर। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी के अंदर। डिंग डिंग डिंग। ये है मेरे पास एक ट्राइंगल। ये भी पहले ही क्वेश्चन ले चुके हैं। ये पॉइंट पर मुझे फाइंड करना है पोटेंशियल। देखो टर्म देखना, इधर है डिस्टेंस 2a, इधर है डिस्टेंस 3a, इधर है डिस्टेंस a। तो हमें फाइंड करना है पोटेंशियल जब ये मास m है, ये मास m है एट a। चलिए खुद से ट्राई करें पॉज करके वीडियो को। बहुत इजी है, कुछ नहीं है इसमें। कर लिया। चलो तो देखो, इस तरफ v कितना होगा इस वाली लाइन के लिए? माइनस जी एम डिवाइडेड बाय 2a। तो मैं मान लेता हूं ये v डैश है। मैं मान लेता हूं v कितना है? माइनस जी एम डिवाइड बाय a। ठीक है। सो भाई मैं से ऊपर रख देता v डिवाइड बाय 2। इसके लिए अगर v डिवाइड बाय 2 है तो इसके लिए v डिवाइड बाय 3 होगा नहीं होगा? v डिवाइड बाय 3, v डिवाइड बाय 2। तो इन दोनों को हम माइनस b ले लें। चल माइनस नहीं लेते, चलो माइनस नहीं लेते, माइनस तो बाद में पुट करेंगे। तो इन दोनों का हमें क्या करना है? सम। v बाय 2 प्लस v बाय 3, सिंपल सम। तो भाई 3 इधर आएगा, 3 2 6 आएगा ना, 2 3 3v, 3 2 2v, 5 बाई 6v। v कितना है? माइनस जी एम बाई ए। तो ये हो गया 5 बाई 6 माइनस जी एम बाय। क्वेश्चन सॉल्व। कुछ नहीं था, हलवा क्वेश्चन। चलो तो अभी देखो सॉलिड स्फीयर के अंदर पोटेंशियल कैसे फाइंड करते हैं। सॉरी मैं इधर उसका डेरिवेशन नहीं लूंगा। पिछले वीडियो में भी मैंने कोई भी डेरिवेशन नहीं लिया था फील्ड का, इधर भी कोई डेरिवेशन नहीं लूंगा। बस सिंपल 2 फॉर्मूले दे दूंगा आपको। पहला तो आप जानते हैं, दूसरा आपको देना, और एक ग्राफ दे दूंगा किस तरीके का होता है। ओके, तो भाई पोटेंशियल इन अ सॉलिड स्फीयर। तो देखो फॉर एक्सटर्नल पॉइंट का डेरिवेशन कोई नहीं पूछता। ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट के लिए क्या होगा पोटेंशियल? माइनस जी एम बाय, बड़ा वाला एम ले लो, छोटा वाला क्यों ले रहे? एम बाय ए। ठीक है, ये वही पोटेंशियल का फॉर्मूला है जो जनरल फॉर्मूला है, यू कैन रिकॉल इट। ये वही पोटेंशियल का फॉर्मूला है वो जो जनरल फॉर्मूला है। ठीक है ना, इसे मैं ए की बजाय आर कह लेता हूं, और इस आर को मैं छोटा नो 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 बड़ा या फिर बराबर कह लेता हूं रेडियस। ठीक है,
फॉर इंटरनल। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। ये क्या है थोड़ा याद रखना पड़ेगा। V इज इक्वल माइनस GM बाय R क्यूब, इधर है 1.5 R स्क्वेयर माइनस 0.5 R। इट इज द फॉर्मूला, ओके। ये हमारा फॉर्मूला है जिसमें ये जो R है ये छोटा है या फिर बराबर है बड़े R। स्क्रीनशॉट ले चलो भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ आई एम इरेजिंग इट, मैं इसे इरेज कर रहा हूं। अब हम बढ़ चुके हैं अपने लास्ट टॉपिक के ऊपर आज के वीडियो के, वो है रिलेशन। ये वाला फॉर्मूला याद रखना, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला याद रखना। मैं एक ग्राफ और बना रहा हूं, इस ग्राफ में से अगर कोई पूछ ले ये किसका ग्राफ है तो आप बता देना, ठीक है। इस तरीके का ग्राफ हो, यहाँ पर है 1.5, ओके, यहाँ पर 1.5, ओके। तो आप समझ गए ये वाला ग्राफ है इंटरनल पॉइंट के लिए, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों के लिए, ठीक। एक ऐसे लाइन खींच लेते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल को एस्केप करने के लिए। चलो वो सब चीज आप मैथमेटिकल टूल वाला जो चैप्टर करेंगे ना 11th 12th दोनों करने के बाद एक चैप्टर लेंगे हम मैथमेटिकल टूल, क्योंकि 12th के मैथमेटिक्स का बहुत रोल है उस चैप्टर के अंदर, बहुत मैथ्स के ऊपर चैप्टर है, वो इम्पोर्टेंट चैप्टर है। उसके अंदर आपको ग्राफ्स के बारे में बताएंगे, मैक्सिमा मिनिमा वगैरह वगैरह। तो चलो अभी देखो अगला जो टॉपिक है, क्योंकि अभी आपको कराया जाए तो अभी आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए ठीक है पहले आप मैथ में वो चीज कर लीजिए, फिर फिजिक्स में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो आपको आ ही गया, काइनेमेटिक्स के साथ साथ। चलो तो बातें बाद में करेंगे। रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड फील्ड डिफाइंड नहीं होता, फील्ड स्ट्रेंथ डिफाइंड होता है। तो फील्ड स्ट्रेंथ का जो एक क्वांटिटी था वो E था, आपको याद होगा, ठीक है। तो E का फॉर्मूला आई थिंक आपको याद होगा, E का फॉर्मूला आपको याद होगा GM बाय R स्क्वेयर, और इसका फॉर्मूला तो अभी मैंने बता चुका हूं, V का फॉर्मूला माइनस GM बाय R। ओके, इज इट क्लियर? क्या ये चीज क्लियर है? ये दोनों का इस तरीके का फॉर्मूला होता है। तो आप देखो यार, देखो इतने को मैं हटा देता हूं, है ना, इसका एक R इधर ले लेता है, इसका एक R इधर, तो ये तो हो गया V माइनस V डिवाइड बाय R। सही बात है, माइनस V डिवाइड बाय R, यही चीज लगेगा भैया, यही चीज लगेगा। ओके, तो भाई V को मैं पार्शली चेंज में रिप्रेजेंट कर लेता हूं, dV बाई डी आर डिफरेंशियल फॉर्म में, तो dV बाई डी आर ये बन गया E वेक्टर का फॉर्मूला, माइनस dV बाई डी आर। ओके, so now I am erasing it all। एक और बात करूं, एक और बात करता हूं, चलो यहां पर क्या है, चलो D ही लेता हूं मैं, dV बाय डी आर, डी आर नहीं है dx है, x डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है वो है, इधर dV बाय dy, y डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है वो है j कैप t, इधर dV बाय dz ये है k डायरेक्शन में डिस्टेंस। ये वेक्टर फॉर्म में निकाल लोगे, E वेक्टर है इसलिए ये चीज हम यूज करते हैं। E इज अ वेक्टर क्वांटिटी बट V इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर V वेक्टर होता तो इसी फॉर्म में हम V के लिए भी निकालते, अभी हम बस E का निकाल रहे हैं। E के लिए हम फाइंड कर रहे हैं कि किस किस तरीके का फॉर्मूला होगा, कैसे कैसे होगा। ओके,
तो ई का एक ये फॉर्मूला और है आपके लिए। अगर आपको सिंपल एक्स एक्सिस के लिए चाहिए ई फॉर एक्स एक्सिस, तो आप क्या करेंगे dv बाई dx। अगर आपको चाहिए ई फॉर जेड वाई एक्सिस, तो आप क्या करेंगे dv बाई dx। आपको चाहिए ई फॉर जेड एक्सिस, तो आप क्या करेंगे dv बाय dz, dv बाय dv बाय dz। ओके, क्लियर। 1 2 3 फॉर्मूलेज हैं। आप इन्हें नोट करना चाहें कहीं तो नोट कर सकते हैं। आई एम इरेजिंग। तो गाइस ध्यान दो, क्या है माइनस dv डिवाइड बाय dr बराबर ई, क्या यही? तो हम कह सकते हैं माइनस dv बराबर ई dr। बोलो सही है? माइनस dv बराबर ई dr, बोलो सही है? बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस तरीके के फॉर्म में जब लिखते हैं तो एक डिफरेंशियल लगाते हैं, वो इंटीग्रल लगाते हैं, आगे इंटीग्रल लगाते हैं, इधर भी एक इंटीग्रल लगा, इस माइनस को उठा के इधर डाल दिया और रेंज r टू 0, और ये तो आ जाएगा भाई b में कांस्टेंट r टू 0 e dr। ये एक और फॉर्मूला है, यहां पर लिख रहा हूं v इज इक्वल माइनस r टू 0, नहीं भाई r f टू r i कह लो, ठीक है, फाइनल से इनिशियल, क्योंकि हर बार r 0 हो ये कहना मुमकिन नहीं, ठीक है। r f टू r i कह लो, या फिर लिमिट लगाओ मत, जब वहां पर जिस तरीके का दिया हो उस तरीके से कर लेना, लिमिट मत। e dr, so this is the formula for v. v is a scalar, that's why v doesn't use the formulas which we use in the e, which we use in the relationship of v with e। यार पोटेंशियल के लिए हम यूज नहीं करते आई कैप जे कैप, ये तो जानते हो। चलो इसे इरेज करता हूं, ये बात सब क्लियर है। अभी एक बढ़िया सा क्वेश्चन करेंगे और ये बात बिल्कुल हलवे की तरह उड़ा के फेंक देंगे। चलो तो इरेज, चलो भाई। अभी मेरे पास गिवन है v बराबर 2xy प्लस 3yz प्लस, चलो y स्क्वायर z कह लो, और इधर है मेरे पास 4z क्यूब x। फाइंड e फाइंड करना है, ठीक है ना। तो देखो पहले क्या फाइंड करोगे, e फॉर x है डायरेक्शन, ठीक है। इस तरफ देखो 2xy, इस टर्म को देखो विद dx, इसका डिफरेंशियल करो, ये मैं लिखता नहीं, इसका डिफरेंशियल कितना होगा, x नीचे है भाई, तो इसका डिफरेंशियल होना चाहिए इसमें 1 प्लस 1 होना चाहिए। नो, इधर माइनस होता है, तो इधर 1 बचेगा और x उड़ जाएगा, तो ये कितना बचा 2y। इधर कुछ है क्या x का, सेकंड वाली लाइन में x का कुछ नहीं है, तो इधर 0 डालो। इधर देखो x का एक और है, तो इधर आ गया 4z क्यूब। तो e फॉर x डायरेक्शन आया आपका 2y प्लस 4z क्यूब। इसी तरीके से e फॉर y डायरेक्शन कितना आएगा, y डायरेक्शन के लिए इन दोनों में लेंगे तो इधर तो कुछ बचेगा नहीं, तो इधर बचेगा 2x प्लस, इस डायरेक्शन में कितना बचेगा 2 है, 2 में से 1 माइनस करो, है ना, और 2 आगे दे दो तो 6yz, ये आया y के। नाउ फॉर z डायरेक्शन कौन सी है, इधर है बस एक z, एक इधर है, तो पहले के लिए 0 आ जाएगा,
दूसरे के लिए देखो, इधर बचेगा बस 3y², इधर कितना बचेगा 3 है तो 3 4 12, 3 4 12, इधर बचा 4 z²x। तो ये तीनों के लिए आपके पास निकल के आ गया। तो अभी फाइनल ई कह सकते हो आप, माइनस में ये वाला 2y प्लस 4z³ ब्रैकेट में ले लो i के, प्लस y का 2x प्लस 6yz से j प्लस इसका 3y प्लस 12z²x के क्या नॉट क्यूब। ओके, तो ये रहा आपका आंसर। इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते। तो आई थिंक अभी आपको ये सब कुछ क्लियर होगा। तो बस यही था आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में हमने पूरा एक छोटे से छोटे पोटेंशियल के बेसिक से लेकर हाई तक गए, जो कि आपको दिखता होगा हमारे थंबनेल में भी, बेसिक टू हाई, है ना। तो यहाँ पर हमने बहुत कुछ कर लिया है, रिलेशनशिप फाइंड किया पोटेंशियल और फील्ड स्ट्रेंथ का। उससे पहले पोटेंशियल के बारे में पढ़ा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फुली कंप्लीटेड है इधर। अगले वीडियो में हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जब तक वो वीडियो नहीं आ जाता, खुद से इसके क्वेश्चंस ट्राई करो, किसी ना किसी बुक में जाके देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के कितने क्वेश्चंस हैं, और मैं फिर कह रहा हूं उस पर डिपेंडेंट मत रखो। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।